तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 इंडियन वेब सीरीज के बारे में है। ये सीरीज कहाँ पे अवेलेबल है, टोटल कितने एपिसोड्स है और सभी सीरीज की स्टोरी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ये काउंटडाउन IMDb पॉपुलैरिटी पे बेस्ड है, तो बिना वक्त बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में 10वें नंबर पर हमारे पास है अपहरण। इसको IMDb रेटिंग मिले 8.3। इसके टोटल 12 एपिसोड्स है और एक ही सीजन है। ये एक एक्शन फिक्शन सीरीज है और ये अवेलेबल है ALT बालाजी पे। ये सीरीज में एक सीनियर ऑफिसर जो जेल में 3 साल की सजा काट कर आया होता है, उसे ललचाया जाता है एक लड़की की किडनैपिंग करने के लिए उसी लड़की के माँ के कहने पर। उनका मकसद बस लड़की के बदले एक्सटॉर्शन मनी लेने का होता है, पर कैसे उनका पूरा प्लान उथल पुथल हो जाता है। और स्टोरी का सस्पेंस और मिस्ट्री जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको 70s-80s के एरा की थोड़ी बहुत फीलिंग देगी। तो दोस्तों यहाँ पे 9वें नंबर पर हमारे पास है प्रीत। इसको भी IMDb रेटिंग मिले हैं 8.3। ये एक थ्रिलर सीरीज है और इसके टोटल 8 एपिसोड्स है। ये अवेलेबल है Amazon प्राइम पे और हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन करीब 45 to 50 मिनट्स है। ये सीरीज में एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए क्या क्या कर सकता है वो बताया है। एक आदमी कैसे मर्डर जैसा क्राइम भी आसानी से करता है अपने बेटे की जान बचाने के लिए, और एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर कैसे इन सारे मर्डर के टुकड़ों को जोड़ के अपने सस्पेक्ट के पास पहुंचता है सारे विक्टिम्स को न्याय दिलाने के लिए। यही चूहे बिल्ली का खेल बताया गया है इस पूरी सीरीज में। तो दोस्तों यहाँ पे 8वें नंबर पर हमारे पास है TVF पिक्चर्स। इसको IMDb रेटिंग मिले हैं 9.1 और इसके टोटल 5 एपिसोड्स है। ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है और ये अवेलेबल है TVF प्ले पे। ये सीरीज में लीड कैरेक्टर नवीन को अपनी कंपनी में एक प्रोजेक्ट ना मिलने पर वो डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसे एक नई पोजीशन के लिए अपॉइंट किया जाता है बीजिंग में, जिसके लिए वो एयरपोर्ट जाता है। लेकिन तभी उसे अचानक रियलाइज़ होता है कि वो ये 9 to 5 वाली बोरिंग लाइफ के लिए नहीं बना, और उसे ये भी पता चलता है कि उनका जो प्लान बी है वो नेस्कॉम स्टार्टअप कॉन्क्लेव के फाइनल लेवल तक पहुंच चुका है और वो अपने 4 दोस्तों के साथ स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचता है। यही स्टार्टअप की पूरी जर्नी बताई गई है इस सीरीज में। तो यहाँ पे 7वें नंबर पर है कोटा फैक्ट्री। इसको IMDb रेटिंग मिले हैं 9। इसके टोटल 5 एपिसोड्स है और ये अवेलेबल है YouTube और TVF प्ले पे। ये सीरीज में एक 16 साल के बच्चे के बारे में है जो अपनी IIT के प्रिपरेशंस के लिए कोटा शिफ्ट होता है। ये सीरीज में कोटा में स्टूडेंट्स की लाइफ्स के बारे में बताया है और कैसे एजुकेशन को एक बिजनेस बना दिया है ये बताने की कोशिश की है। ये सीरीज का लीड कैरेक्टर वैभव जब कोटा पहुंचता है तो उसे रहने से लेकर खाने पीने तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अब कैसे वो ये सब प्रॉब्लम फेस करके IIT में एडमिशन ले पाता है या नहीं, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए 6ठे नंबर पर हमारे पास है स्पेशल ऑप्स। इसको IMDb रेटिंग मिला है 8.5। इसके टोटल 8 एपिसोड्स है और ये अवेलेबल है हॉटस्टार पे। ये एक थ्रिलर एक्शन सीरीज है। ये सीरीज शुरू होती है एक इंटरनल ऑडिट मीटिंग से, जिसमें लीड कैरेक्टर हिम्मत सिंह से ये पूछा जाता है कि वो पिछले 11 सालों से गवर्नमेंट फंड्स का इस्तेमाल कहाँ और कैसे कर रहे हैं। सीरीज में आगे बढ़ते हुए वो ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने 5 सीक्रेट एजेंट्स को अलग अलग देश में प्लांट किया है एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए, जो 2001 से इंडिया पर हुए सभी टेरर अटैक्स में मेजर रोल प्ले करता है। तो नंबर 5 पर है असुर। इसको IMDb मिले हैं 8.4। इसके टोटल 8 एपिसोड्स है और ये अवेलेबल है वूट पे। इस वेब सीरीज में फॉरेंसिक एक्सपर्ट धनंजय राजपूत को अजीबोगरीब सीरियल किलिंग्स का केस दिया जाता है, जिसमें उनका साथ देने उनके पुराने स्टूडेंट निखिल को भी अपॉइंट किया जाता है। सीरीज में आगे बढ़ते उन्हें पता चलता है कि इन सारी किलिंग्स का कनेक्शन उनके पास्ट केसेस से है। सीरीज में एक वक्त ऐसा भी आता है जिसमें ये दोनों हीरो एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाते हैं। इस सीरीज में हर एक एपिसोड में आगे बढ़ते हुए आपके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी कि आखिर ये असुर है कौन जो माइथोलॉजी का सहारा लेकर ये सब किलिंग्स कर रहा है। तो इस लिस्ट में 4थे नंबर पर हमारे पास है पाताल लोक। इसके टोटल 9 एपिसोड है और ये अवेलेबल है Amazon प्राइम पे। ये एक क्राइम नोवेल द स्टोरी ऑफ माई असैसिन पे बेस्ड है। इस वेब सीरीज में एक आम पुलिस ऑफिसर को एक हाई प्रोफाइल केस दिया जाता है, ये सोचकर कि वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चलता है कि ये केस के पीछे बहुत बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस जुड़े हुए हैं। इस बात का पता चलते ही ये केस CBI को दे दिया जाता है और हाथीराम को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या हाथीराम चौधरी अपने आप को इस दलदल से बाहर निकाल पाएंगे और ये केस सॉल्व कर पाएंगे, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। तो तीसरे नंबर पर है सेक्रेड कीप्स। इसको IMDb रेटिंग मिला है 8.6। इसके टोटल 2 सीजन्स हैं और हर एक सीजन में 8 एपिसोड है। ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे और ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है।
ये वेब सीरीज तो इंडियन सिनेमा को एक अलग ही लेवल पे ले गई थी। ये सीरीज के लीड कैरेक्टर सरताज सिंह, जो कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, उसे अचानक एक दिन अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन गणेश गायतोंडे का फोन आता है और वो सरताज को बताता है कि उसके पास सिर्फ 25 दिन है अपने मुंबई शहर को बचाने के लिए। सरताज चालाकी से गायतोंडे की लोकेशन का पता लगाता है, लेकिन उसे वहां पहुंचते ही गायतोंडे की लाश मिलती है। अब इतने बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन ने एक मामूली पुलिस ऑफिसर को क्यों फोन किया और 25 दिन में क्या बड़ा होने वाला है, ये जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। तो दूसरे नंबर पर है फैमिली मैन। इसको IMDb मिला है 8.6। इसके टोटल 10 एपिसोड्स है और एक ही सीजन है। हालांकि दूसरी सीजन जल्द ही आने वाली है। ये एक थ्रिलर एक्शन सीरीज है और ये अवेलेबल है Amazon प्राइम पे। ये सीरीज के लीड कैरेक्टर श्रीकांत एक मिडिल क्लास आदमी होने के साथ साथ एक सीक्रेट सर्विस एजेंट भी है। वो कैसे अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को अपने काम के साथ बैलेंस करता है, ये बताया है इस सीरीज में। श्रीकांत एज ए फादर और हस्बैंड अपनी जिम्मेदारियों निभाने के साथ साथ कैसे देश में होने वाले एक बहुत बड़े टेररिस्ट अटैक को रोकने की कोशिश करता है, ये दिखाया गया है इस सीरीज में। अगर आपको टेररिज्म से रिलेटेड मूवीज या शोज पसंद है तो ये सीरीज आपको बिल्कुल पसंद आएगी। तो इस लिस्ट की सबसे पहले नंबर की वेब सीरीज है मिर्जापुर। इसको IMDb रेटिंग मिले हैं 8.4। इसके टोटल 2 सीजन है और एक सीजन में 9 और दूसरे सीजन में 10 एपिसोड्स है। ये अवेलेबल है Amazon प्राइम पे। ये सीरीज एक बहुत बड़े डॉन अखंडानंद त्रिपाठी के बारे में है, जो कालीन भैया के नाम से भी जाने जाते हैं और वो किंग ऑफ मिर्जापुर कहलाते हैं। उनका खौफ इतना होता है कि उन्हें तो क्या, कोई उनके बेटे को भी आंख उठाकर भी नहीं देख सकता मिर्जापुर में। उसके बेटे मुन्ना त्रिपाठी को मिर्जापुर की गद्दी और अपने बाप के पावर के अलावा कुछ नहीं दिखता। जिस मुन्ना त्रिपाठी के सामने किसी की आंख उठा के भी देखने की हिम्मत नहीं होती, वो मुन्ना की 2 आम आदमी एक दिन पिटाई करते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कालीन भैया उन दोनों से बदला लेने के बदले उन दोनों को काम पे रख लेते हैं। अब मुन्ना और इन दोनों के बीच कैसे हालत खराब होते हैं और अंत में क्या होता है, ये सब आप इस सीरीज में देखिए। तो गाइस, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो थोड़ा सा प्यार भी दिखा देना। जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर कोई सजेशन हो तो, और शेयर भी कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मूवीज और शोज से रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँ।